दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार, रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। दैनिक आहार में आपका स्वागत है। सबों को जय यीशु। मेरे मित्रों, विश्वास क्या है? विश्वास क्या है? विश्वास की एक सुंदर सी व्याख्या बाइबल में दी गई है, मैं उसे समझाऊंगा, लेकिन विश्वास से संबंधित एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं मैं आपको। मान लीजिए आप में से कोई व्यक्ति अपने आंगन में बगीचा लगाना चाहता है और वो बाजार जाता है। बाजार जाकर रंग बिरंगे फूलों के बीज खरीद लाता है और अपने आंगन में लौट कर आने के बाद वो योजना बनाता है कि मैं हर कोने में हरे नीले रंगों के पौधे लगाऊंगा, और वो उन बीजों को वहाँ रोप देता है और वो कहता है कि बीच में मैं सबसे सुंदर रंग के फूलों के बीज का रोपण करता हूँ। और वो बिल्कुल वैसा करता है। अपने दरवाजे से लेकर फाटक तक की सुंदर सुंदर क्यारियां बनाकर उसमें ऐसे ऐसे सुंदर फूलों के बीज रोप देता है जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब वो इंतज़ार कर रहा है कि क्या होने वाला है, क्योंकि उसे पता नहीं है, उसे कल्पना नहीं है कि क्या उसने किया और क्या होने वाला है। जब धीरे धीरे उस बीजन में अंकुरित होते हैं तो वो बड़े होने लगते हैं। फिर भी उसे कल्पना नहीं कि क्या होने वाला है, कैसे दिखने वाला है, मैंने गलत किया या सही किया, उसे पता नहीं। लेकिन पौधे उग रहे हैं, पौधे बड़े हो रहे हैं, उनमें कलियां खिल रही है। अब कलियां फूल भी रही हैं, लेकिन उसे अब तक पता नहीं कि इनके साथ क्या होने वाला है। लेकिन एक समय आता है जब सारे बगीचे के कलियां फूलने लगती है और इतने खूबसूरत दिखाई देते हैं कि उसे विश्वास नहीं होता। मेरे मित्रों, हमारा विश्वास भी ऐसा ही है। हमारा विश्वास भी ऐसा ही है जैसा कि व्याख्या में बताया गया है। इब्रानियों के नाम अध्याय 11 पद संख्या 1। विश्वास उन वस्तुओं के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम देख भी नहीं पाते। मेरे मित्रों, वह माली जिसने अपने आंगन में बीज रोपे थे, उसे विश्वास था कुछ भी हो मेरा बगीचा सुंदर होने वाला है। लेकिन वो कल्पना भी नहीं कर पाया, लेकिन वो काम करता गया। हमारा विश्वास भी बिल्कुल ऐसा ही है। आज के सुसमाचार में जो मत्ती अध्याय 14 पद संख्या 22 से 36 तक से लिया गया है, प्रभु यीशु पेतरुस से क्या कहते हैं? जब पेतरुस समुद्र के गहरे पानी में डूबने लगता है तो प्रभु यीशु कहते हैं, अल्प विश्वासी तुम्हें संदेह क्यों हुआ? अल्प विश्वासी तुम्हें संदेह क्यों हुआ? अब देखिए ना, इस सुसमाचार में पेतरुस ने अपने सामने दो बड़ी शक्तियां पाई। एक तो प्रकृति की शक्ति, बड़ी बड़ी ऊंची लहरें उठ रही है, तो दूसरी तरफ स्वयं ईश्वरीय शक्ति प्रभु यीशु के रूप में। मेरे मित्रों, हम इंसानों की मानसिकता यही है कि हमारे आँखों से जो दिखता है हम उस पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। हमारे आँखों से जो नज़र आता है, अपने हाथों से जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं, उस पर ज़्यादा भरोसा आता है। लेकिन आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें एक सीख सिखा रहे हैं। प्रभु यीशु यही सिखा रहे हैं कि जो प्रकृति की शक्तियाँ तुम देख रहे हो, उसकी डोरियाँ प्रभु के हाथ में हैं। उसकी डोरियाँ प्रभु के हाथ में हैं। जो भी चीज़ हम देख पाते हैं, सबों की डोरियाँ प्रभु के हाथ में हैं। और इसीलिए तो प्रभु कहते हैं मत्ती अध्याय 28 पद संख्या 18, प्रभु कहते हैं, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार दिया गया है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार दिया गया है। और इसीलिए तो आज के इस सुसमाचार के द्वारा
प्रभु यीशु हमें विश्वास के लिए प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करते हैं और उस अदृश्य वस्तु पर विश्वास करने की शक्ति प्रदान करना चाहते हैं जिस पर हम विश्वास नहीं कर पाते, कमज़ोर पड़ जाते हैं क्योंकि हमें वो दिखाई नहीं देता। और इसीलिए तो प्रभु कहते हैं, धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। यूहन अध्याय 20 पद संख्या 29। तो आइए हम विश्वास के लिए प्रार्थना करें ताकि हम पेतरुस की तरह डगमगाए नहीं, बल्कि सीधा प्रभु यीशु के रास्ते की ओर बढ़े जो हमारे नज़रों में अदृश्य रह जाता है। सबों को जय यीशु।